गुलाबपुरा तहसील स्तरीय ब्राह्मण पंचायत आयोजित हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजराज कृष्ण रहे मौजूद। 3 सितंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली महापंचायत में पहुंचने का दिया आमंत्रण। आरक्षण सहित मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। भगवान परशुराम जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर अतिथियों के स्वागत सत्कार के उपरांत मंगला उच्चारण के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। रीजनल प्रेस क्लब में बुधवार को आयोजित सर्व ब्राह्मण महासभा की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने आबादी के अनुपात में 14% आरक्षण देने की मांग की। सर्व ब्राह्मण समाज की ब्लॉक स्तरीय महापंचायत की बैठक में मिश्रा ने ब्राह्मणों को दिए जा रहे ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को भी दूर करने की बात कही। साथ ही उन्होंने जयपुर में ब्राह्मण बालिकाओं के लिए हॉस्टल निर्माण व आजादी पूर्व ब्राह्मणों द्वारा गुरुकुलों में अध्यापन का कार्य किया जाता था, जो कि पुश्तैनी व्यवसाय था, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मणों को आरक्षण देने के साथ ही उन्होंने गोहत्या निषेध कानून बनाकर प्रत्येक गोपालक को अनुदान देने की भी मांग की। बैठक में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय ने सरकारों को ब्राह्मण एकता दिखाने के लिए 3 सितंबर को जयपुर में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में आने की अपील की। उन्होंने बहुसंख्यक होने के बाद भी ब्राह्मणों को उनका हक आज तक नहीं मिला, जिसके चलते ब्राह्मण पिछड़ा होता जा रहा है। ब्राह्मणों को अपने हक के लिए उन्हें भगवान परशुराम की याद दिलाना आवश्यक है। इससे पूर्व अतिथियों का महासभा के प्रदेश महामंत्री पवन शर्मा, संभाग अध्यक्ष परमेश्वर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद व्यास, तहसील अध्यक्ष रामनारायण पुरोहित, नगर अध्यक्ष महावीर पांड्या, युवा अध्यक्ष हरीश शर्मा ने माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया। दोनों अतिथियों को भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट की। वही कार्यक्रम में संरक्षक मंडल गोवर्धन पारिक, महावीर पाराशर, पूरनचंद शर्मा, जगदीश त्रिवेदी, गोपाल तिवारी, राजेंद्र जोशी, विनोद त्रिपाठी, जगदीश त्रिवेदी का तहसील अध्यक्ष द्वारा स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर गोपाल लाल दाधीच, रमेश चंद शर्मा, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, गोपाल शर्मा कंपाउंडर, सुनील पारीक, श्याम सुंदर पाराशर, सीपी जोशी, एडवोकेट सतीश पाराशर, सुरेश दाधीच, सुनील जोशी, जगदीश चौबे, मनोज व्यास, कमल शर्मा, मुकेश शर्मा, सुरेश शर्मा, अखिलेश शर्मा, रविशंकर सहित सैकड़ों समाजजन उपस्थित थे। वो जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टर्स पे मैं समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज गुलाबपुरा में और अभी मीटिंग हुई है समाज की, और शाम को भीलवाड़ा में कार्यक्रम होगा। देखिए, राजस्थान में लगभग 90 लाख ब्राह्मण समाज की आबादी है, और राजस्थान में वर्तमान के अंदर 17 से 18 ब्राह्मण समाज के विधायक हैं। महासभा एक लंबे समय से आरक्षण की मांग को लेकर के पिछले वर्ष 1999 से लेकर के वर्ष 2019 तक लंबा संघर्ष करके आई है। उस कड़ी के तहत हमारी एक डिमांड थी कि राजस्थान में आरक्षण से वंचित जातियों में, जिसमें विशेषकर ब्राह्मण समाज को 14% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन फैसला हुआ ईडब्ल्यूएस का 10% का। हमारी मांग 14% की थी, जिस पर दोनों राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया था कि इस पर 14% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन हमको मिला सिर्फ 10% है। पहला एजेंडा हमारा इस ब्राह्मण महासंगम का ये रहेगा कि हमको 14% आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी सरकार से ही रहेगी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। आई एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए बच्चे को बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, तो एक सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो, जिससे कि व्यक्ति को सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत नहीं आए। तीसरी डिमांड हमारी यह है कि राजस्थान में जिस प्रकार से एसटी और ओबीसी को पंचायत चुनाव के अंदर आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण का लाभ हमको प्राप्त हो। देश में कुल मिला के 272 जातियाँ हैं, 263 जातियाँ आरक्षण में सम्मिलित हैं, सिर्फ 9 जातियाँ आरक्षण से वंचित हैं। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ, सिंधी और पंजाबी, ये 6 जातियाँ हिंदू जातियाँ हैं, और शेख, सैयद और पठान, ये 3 मुस्लिम जातियाँ हैं। ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आती हैं। इनको भी पॉलिटिकल आरक्षण मिलना चाहिए। इसी प्रकार से सभी समाजों के विश्वविद्यालय राजस्थान में बने हुए हैं, चाहे महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पर हो, चाहे महाराणा प्रताप जी के नाम पर हो, लेकिन ब्राह्मण समाज के नाम से कोई विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार ने नहीं करी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जयपुर में भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिससे कि बच्चों को वहाँ पढ़ने की आसानी रहे और ज्योतिष कर्मकांड की तरफ उनका लगाव बढ़े। साथ ही राजस्थान में सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ब्राह्मण छात्रावास की स्थापना हो, गुरुकुल की स्थापना हो। इस प्रकार से हमारे 5 एजेंडे हमने सरकार के सामने रखे हैं। साथ ये भी कहना चाहते हैं कि राजस्थान में पॉलिटिकल रूप से भी ब्राह्मण समाज को उसका हक मिलना चाहिए। राजस्थान की 90 विधानसभाएँ ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण समाज का बाहुल्य है।
लेकिन सीटें मिलती है 17 से 18 सीटें। तो कम से कम हमको हमारे अनुपात में बात करें तो कम से कम 35 विधानसभा सीटें दोनों पार्टियां ब्राह्मण समाज को दे, जिससे कि हमारे विधायक अधिक से अधिक सामने आ पाएँ और लोगों को मौका मिल पाए लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। देखिए, ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी समाज के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन ब्राह्मण को उसका हक मिले, इसके लिए 3 सितंबर का महासंगम अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल करने वाला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान के इतिहास में किसी भी सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित किया गया सबसे बड़ा अधिकतम संख्या का ये कार्यक्रम आगामी 3 सितंबर को होगा। इसमें राजस्थान के सभी विधानसभाओं में हम संपर्क कर रहे हैं, सभी जगह प्रभारी बना रहे हैं। प्रयास ये भी कर रहे हैं कि राजस्थान के 51,000 पोलिंग बूथों से सभी पोलिंग बूथ से 5 से 10 आदमी कम से कम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और एक ऐतिहासिक रैली जयपुर में आयोजित हो। आप बता रहे हैं महासंगम वाला, ये चुनाव आते ही इस तरह की प्रक्रियाएं क्यों देखिए, शुरू निश्चित होती रूप से सारे फैसले चुनाव के टाइम होते हैं और चुनाव के टाइम पे नेताओं पर दबाव बनाना भी आसान होता है। नेता लोग मेरे जैसे ही होते हैं, तो मोटी चमड़ी के होते हैं, उस तभी समझते हैं जब चुनाव आते हैं तो वोट हासिल करने के लिए चाहे मुझे हो चाहे आपको, सबको जनता की बात सुननी पड़ेगी और जनता की आवाज़ मजबूत होगी तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सुनी जाती है बात को। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बात को दोनों पार्टियां सुनेगी और हमारी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। सरकार से आप संतुष्ट हैं? 5 वर्ष में आपके ब्राह्मण कल्याण के लिए? बिल्कुल, ब्राह्मण समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है। ऊपर कल्याण बोर्ड का गठन भी किया, चीफ सेक्रेटरी भी बनाया, डीजीपी भी बनाया, लेकिन ब्राह्मण समाज के जो आम गरीब ब्राह्मण बैठा हुआ है उसको उसका हक मिले, उसके लिए 3 सितंबर का ब्राह्मण महासंगम बड़ा ऐतिहासिक और अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। पिछले दिनों में जयपुर में कार्यक्रम होता है। देखिए, बिल्कुल समाज की एकता दिखाने के लिए बार बार कार्यक्रम होने चाहिए। आज भीलवाड़ा में कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसी ब्राह्मण पंचायतें राजस्थान में सभी जिला हेडक्वार्टर में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। लेकिन 3 सितंबर का ब्राह्मण महासंगम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इसमें 5 डिमांड सरकार के सामने रख रहे हैं, या तो पूरी करें या अपने एजेंडा में ले या अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करें, ये हमारी मांग रहेगी। जो ब्राह्मण महाकुंभ है, इसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बिंदु बताए थे, उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का प्रस्ताव भी 3 सितंबर के ब्राह्मण महाकुंभ में पारित कराया जाएगा और गौ माता को भरपेट भोजन मिले, यानी प्रत्येक गोपालक को प्रति गोवंश के अनुपात में अनुदान मिले, इसका प्रस्ताव भी महाकुंभ में पारित कराया जाएगा। इसके साथ ही आज़ादी से पूर्व एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन में ब्राह्मणों का मालिकाना हक रहा है, पुश्तैनी राइट रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में पुनः हमारा मालिकाना हक हमें मिले और 51% आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में हमारे को अलग से दिया जाए। इसके प्रस्ताव भी महाकुंभ में पारित कराए जाएंगे। जनसंख्या के बारे में भी अपनी स्पीच में आपने अभी कुछ कहा। बिल्कुल सही है, आबादी बढ़ेगी तो देश बचेगा। बड़े में आबादी देखो, अपने हिंदुस्तान के दुश्मनों की आबादी ज़्यादा है, मलेच्छों की आबादी ज़्यादा, जो गौ माता को नहीं मानता, जो राम को नहीं मानता, जो भारत को नहीं मानता, उनकी आबादी ज़्यादा है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए हम दो हमारे बीच पैदा करने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से देश मजबूत होगा। काउंट होता, काउंट मिलिट्री हल्दी घाटी का युद्ध हम क्यों पीछे रहे, बराबरी में क्यों रहे? हमारे पास काउंट नहीं था, इसलिए काउंट बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड पर कब्जा करेंगे। हमारा नौजवान अमेरिका बसेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। हमारा नौजवान इंग्लैंड में बसेगा तो इंग्लैंड का भी राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री बना है। तो इसी तरह हिंदुस्तानी प्रत्येक देश में जाएंगे तो भारत का गौरव बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय जय।